अस्सलाम वालेकुम। डिस्पेंसरी क्लास का आज सवाल नंबर 39 है। कुत्ते के काटने पर नोट लिखें। इसमें आ जाता है बावला कुत्ता या डॉग बाइट, जिस तरह रैबीज़ वगैरह है। ये ख़तरनाक बावलेपन की बीमारी है जो एक वायरस से फैलती है। अब रैबीज़ जो है वो एक वायरल बीमारी है और एक वायरस से जो है वो आगे फैलती है। और ये वायरस जिन मखसूस जानवरों में होता है उनके काटने से या ज़ख़म पर उनका लाभ लगने से ये वायरस इंसानी जिस्म में मुंतकिल हो जाता है। अब इसमें मुकम्मल अलामात इसकी जो है वो इनमें हाइड्रोफोबिया सबसे ज़्यादा कॉमन है कि पानी से उस बंदे को डर लगता है और वो 2 से 6 दिन तक ज़िंदा रह सकता है। बावलेपन के वायरस जानवर या ज़ेरे असर जानवर के मुंह के लाभ में होते हैं, उसके सलाइवा में होते हैं। ट्रांसमिशन जो है वो इसकी कुत्ते के ज़रिए 97% है और बाकी जो जानवर हैं बिल्ली, भेड़, लोमड़ी वगैरह इसके ज़रिए 3% है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो रैबीज़ जो है वो आपके पास कुत्ते के ज़रिए फैलती है। दीगर ज़राए से फैलने के इम्कानात। अगर कुत्ते के काटे हुए मरीज़ को टांके लगाने के बाद इन्हीं औज़ारों से दूसरों को टांके लग जाएं। बच्चे पे धागे से दूसरों को टांके लगना। बावलेपन के ज़रिए से मरीज़ का खून दूसरे मरीज़ को लगा देना। लाइल्मी में बावलेपन में मुतला जानवर का लाभ इंसानी जिस्म पर किसी ज़ख्म पर लग जाना। जिस तरह लोग पालतू जानवर वगैरह रखते हैं तो वो फिर अगर उनसे प्यार भी करते हैं, उनको खिलाते भी हैं, तो अगर वो अपना जो है वो लाभ लगा दें उनके जिस्म के किसी हिस्से पर तो वो वायरस मुंतकिल हो सकता है। छोटे बच्चों का कुत्तों से खेलना और इस दौरान कुत्ते का बच्चे का कोई ज़ख्म चाट लेना। बीमारी का जो वायरस है वो 2 तरह का है। इसकी शक्ल गोली की शक्ल का होता है, दिमाग के खुलिए साइटोप्लाज्म पर असर करके बीमारी पैदा करता है। इसमें स्ट्रीट वायरस है और फिक्स्ड वायरस है। इंसानों में स्ट्रीट वायरस तेज़ी से बीमारी पैदा करते हैं जबकि फिक्स्ड वायरस बेज़रर है। लेकिन जानवरों वगैरह में फिक्स्ड वायरस जो है वो आपके पास तेज़ी से हमला करते हैं। घोड़े से एंटी रेबीज़ सीरम फिक्स्ड वायरस की मदद से हासिल किया जाता है। वक्फ़ा सरायत 4 से 8 हफ्ते तक होता है, लेकिन 10 दिन से लेकर 210 दिन तक हो सकता है। अगर पागल जानवर गर्दन पर काट ले तो ये वक्फ़ा सरायत कम हो जाता है। अलामात क्या है इसकी? हेडेक, सर दर्द, मतनी, नोज़िया, लिथार्जी, सुस्ती, डिप्रेशन और हाइड्रोफोबिया। अब इसकी फ़र्स्ट एड क्या है कि सबसे पहले जिस जगह पे उसको काटा गया है उसको हमने ज़ख्मों को धोना है किसी एंटीसेप्टिक के साथ, ताकि उसकी जो है वो ट्रांसमिशन कम हो सके। फिर उसके खून को रोकना है, ब्लीडिंग को रोकना है। अगर कुत्ते की बुरी तरह काटने से वरीद या शरियान काट जाए और खून तेज़ी के साथ बह रहा हो तो फ़ौरी तौर पर इसे रोकने की कोशिश की जाए। अब उसके लिए कोई टॉर्निकेट वगैरह लें, टाई, दुपट्टा या रिबन, जो भी चीज़ वहाँ पे अवेलेबल हो उससे उसको कस के बांध दें। टॉर्निकेट को हर निस्फ घंटे बाद चंद लम्हों के लिए ढीला कर दिया जाए। इतना कस कर बांधना चाहिए कि सिर्फ वरीदों पर दबाव पड़े, शरियानों पर नहीं। इसे तकरीबन 4 घंटे तक बांधा जा सकता है। इसके अलावा वरीदी रास्ता कायम और बहाल रखा जाए। इसके साथ हमने उसको ड्रिप भी लगानी है। कोई भी एक ड्रिप, हेमी एसिड, गोली फंडोल या 5% डेक्सट्रोसिलाइन, स्टेरॉयड इंजेक्शन, डेकाड्रॉन, डेक्सामेथासोन हो गया और सोलोकॉर्टेफ कोई एक इंजेक्शन। एनाल्जेसिक दर्द को कम करने के लिए टेमजेसिक हो सकता है, पिथिटिडिन हो सकता है, ब्यूफोरॉन हो सकता है। एंटी टेटनस, टेटावैक्स या एनाटेटल। इसके अलावा ड्रेसिंग करनी है उसके ऊपर हमने एंटीसेप्टिक, उसके अलावा एंटीबायोटिक उसको देनी है। अब इसका एक और इलाज भी होता है वैक्सीन, जो कुत्ते के कांटे के टीके लगाए जाते हैं। पाकिस्तान में सैंपल वैक्सीन नाम इस्तेमाल होती है। इसके 14 टीके पेट के दरमियान में नाक के इर्द गिर्द ज़ेरे जिल्द लगाए जाते हैं। बालगों को 2.5 सीसी या 2.5 ml और बच्चों को बालिहाज उम्र 1 से 2 सीसी टीके लगातार बगैर किसी वक्फे के लगाए जाते हैं। टीके लगाने के कोर्स के दौरान ख्वा 1 दिन का वक्फा पड़ जाए तो कोर्स दोबारा शुरू करना। मतलब अगर 14 दिन टीके लगवाने थे, आपने 10 दिन लगा के 1 दिन छोड़ दिया तो दोबारा से वो पूरे 10 लगा के दोबारा हमें पूरा कोर्स करना पड़ेगा। ये वैक्सीन पाकिस्तान नेशनल लेबॉर्ट्री में तैयार की जाती है। पाकिस्तान में दूसरी आम वैक्सीन जो अवेलेबल है वो है ह्यूमन डिप्लॉयड सेल। इस वैक्सीन के 5 टीके हैं, उसके 14 थे, इसके 5 हैं। वो ज़ेरे जिल्द लगाई जाती है, ये हमें मसल में लगाई जाती है, कंधे पे। तरतीब इस तरह है कि एक मुकम्मल टीका पहले दिन, दूसरा टीका तीसरे दिन, तीसरा टीका 7वें दिन, चौथा टीका चौथे दिन और आखिरी टीका 30वें दिन लगाया जाता है। और बूस्टर डोज 90 दिन बाद पहला टीका शुरू करने के हिसाब से लगा देते हैं। ये वैक्सीन भी पाकिस्तान नेशनल लेबॉर्ट्री इस्लामाबाद में तैयार होती है। अब वैक्सीन के टीकों का कोर्स मुकम्मल होने के बाद बूस्टर डोज ज़रूरी लगाई जाए ताकि सही इलाज पाया तकमील को पहुँच सके। सिंपल वैक्सीन का कोर्स ख़त्म होने के बाद बिलतरतीब 10, 20 और 90 दिन बाद एक टीका पेट के दरमियान नाक के इर्द लगाया जाता है, जबकि दीगर 5 टीकों वाली वैक्सीन की बूस्टर डोज पहला टीका लगाने के 90 दिन बाद कंधे पर
डेल्टॉइड मसल में ही लगाई जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बूस्टर डोज उसमें लगानी है। अगर बूस्टर डोज नहीं लगाएंगे तो ये हो सकता है कि वो दोबारा से वायरस जो है वो उसका जनरेट होकर उसमें दोबारा सिम्टम्स कॉज कर दे।